रामपुर कस्बे के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बेहद डरते थे। उमेश निहायत सख्त मिजाज के शख्स थे। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं और मैं गलती से अपने जूते साफ करना भूल गया। आज तो खैर नहीं है। अरे परेशान क्यों हो रहा है? अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दे, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम? मेरी परेशानी कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से कब्ल अपने सफेद जूतों में चौक घिसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में दाखिल होते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छुपा लेता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो? माफ कीजिए सर, गलती हो गई। अगली दफा ऐसा नहीं होगा। मैं इसका मौका ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है कि स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल के आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल का गुसलखाना साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सबकी कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? तुम्हारी कॉपी में जिल्द क्यों नहीं लगा हुआ है? माफ कीजिए सर, ये मेरी नई कॉपी है। मैं अगली दफा इसमें कवर लगा लूंगी। जाकर पीछे वाले बेंच पर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ और अगली दफा ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? जाओ तुम भी जाकर साथ में खड़ी हो जाओ। आज पूरा दिन तुम लोग खड़े खड़े तालीम हासिल करोगी। माफ कीजिए सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। कोई माफी नहीं। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करते हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती है। मैं तो थक गया। आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के मिजाज की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, सही फरमाया तुमने। हमेशा बच्चों के ऊपर चीखते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले रोज क्लास में एक नई टीचर आती है। वो दिखने में बेहद खूबसूरत और नर्म मिजाज की होती है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बड़े प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया पूरा सबक फटाफट याद हो जाता है। एक रोज उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास से बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा कर दूंगा। सर, आखिरकार ये बच्चे हैं। ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती मस्ती में ही तो बच्चों को अच्छी तालीम हासिल हो पाती है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मैं भी बच्चों को हमेशा प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को दिल ही दिल पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक रोज सोनू और रिया को स्कूल आने में देरी हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगे और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगे। ये कोई वक्त है स्कूल आने का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर, वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंक्चर हो गई थी, इसलिए आने में देरी हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था। इस बात की सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती है। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देरी हो जाती है। अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें सजा देनी चाहिए। आज पहली दफा हमें इतनी देरी हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं। धीरे धीरे उमेश सर का मिजाज भी उमा मैडम की तरह नर्म होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, सही फरमाया तुमने। पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें सख्त से सख्त सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो निहायत नर्म मिजाज के हो गए हैं। एक रोज सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सबका होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आज होमवर्क नहीं किया
कल स्कूल आना छोड़ दोगे? नहीं सर, कल मेरी तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती है। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत नासाज है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत नासाज होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। उमेश सर ने मुझे क्लास से निकालकर मुर्गा बना दिया। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास के अंदर जाकर उमेश सर को समझाती है। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत नासाज है। आपके सख्त मिजाज की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती थी। मैं तो बस बच्चों में नज़्मो ज़ब्त लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट कर या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया। अगली बार से मैं बच्चों से हमेशा प्यार से ही पेश आऊंगा। उस रोज के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से सलूक करने लगते हैं। कुछ ही रोज बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम के मानिंद नर्म मिजाज के हो जाते हैं। उमेश रामपुर कस्बे के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बेहद डरते थे। उमेश निहायत सख्त मिजाज के शख्स थे। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं और मैं गलती से अपने जूते साफ करना भूल गया। आज तो खैर नहीं है। अरे परेशान क्यों हो रहा है? अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दे, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम? मेरी परेशानी कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से कब्ल अपने सफेद जूतों में चौक घिसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में दाखिल होते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छुपा लेता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो? माफ कीजिए सर, गलती हो गई। अगली दफा ऐसा नहीं होगा। मैं इसका मौका ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है कि स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल के आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल का गुसलखाना साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सबकी कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? तुम्हारी कॉपी में जिल्द क्यों नहीं लगा हुआ है? माफ कीजिए सर, ये मेरी नई कॉपी है। मैं अगली दफा इसमें कवर लगा लूंगी। जाकर पीछे वाले बेंच पर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ और अगली दफा ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? जाओ तुम भी जाकर साथ में खड़ी हो जाओ। आज पूरा दिन तुम लोग खड़े खड़े तालीम हासिल करोगी। माफ कीजिए सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। कोई माफी नहीं। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करते हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती है। मैं तो थक गया। आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के मिजाज की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, सही फरमाया तुमने। हमेशा बच्चों के ऊपर चीखते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले रोज क्लास में एक नई टीचर आती है। वो दिखने में बेहद खूबसूरत और नर्म मिजाज की होती है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बड़े प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया पूरा सबक फटाफट याद हो जाता है। एक रोज उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास से बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा कर दूंगा। सर, आखिरकार ये बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती मस्ती में ही तो बच्चों को अच्छी तालीम हासिल हो पाती है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मैं भी बच्चों को हमेशा प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को दिल ही दिल पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक रोज सोनू और रिया को स्कूल आने में देरी हो गई।
उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगे और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगे। ये कोई वक्त है स्कूल आने का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंक्चर हो गई थी, इसलिए आने में देरी हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था। इस बात की सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती है। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देरी हो जाती है। अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें सजा देनी चाहिए। आज पहली दफा हमें इतनी देरी हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं। धीरे धीरे उमेश सर का मिजाज भी उमा मैडम की तरह नर्म होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ सही फरमाया तुमने। पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें सख्त से सख्त सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो निहायत नर्म मिजाज के हो गए हैं। एक रोज सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सबका होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आज होमवर्क नहीं किया, कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती है। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत नासाज है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत नासाज होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। उमेश सर ने मुझे क्लास से निकालकर मुर्गा बना दिया। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास के अंदर जाकर उमेश सर को समझाती है। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत नासाज है। आपके सख्त मिजाज की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती थी। मैं तो बस बच्चों में नज़्म ज़ब्त लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट कर या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया। अगली बार से मैं बच्चों से हमेशा प्यार से ही पेश आऊंगा। उस रोज के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से सलूक करने लगते हैं। कुछ ही रोज बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम के